Hello and welcome back to my channel guys. My name is Rida and let's get started. टॉपिक हमारा ड्रग एडिक्शन वगैरह पे चल रहा था, ड्रग एंड स्मोकिंग. सो आज हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रग एडिक्शन. ड्रग्स आर अ पॉइजन दैट ग्रेजुअली रेंडर्स अ पर्सन यूजलेस. ड्रग एक ऐसा पॉइजन है जो ग्रेजुअली एक पर्सन को यूजलेस बना देता है. Whether a person start taking drugs for enjoyment or for relief from sense of deprivation, it produces very serious effects. आप किसी भी वजह के तहत ड्रग लें, आप कहें कि मुझे तो बहुत ज़रूरी थी, मुझे सांस नहीं आ रहा था, आप कहें कि मेरी जीने की वजह है, जो भी आपकी वजह हो, उसके इफ़ेक्ट जो हैं, एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस, उसी तरह इसके भी सीरियस इफ़ेक्ट्स होते हैं. Some harm of drug addiction are given as under. Some harm of drug addiction यानी कि इसका क्या हार्म है, क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है, वो नीचे. ये लिखा हुआ है. Irreligious attitude. Drug use is forbidden in Islam. अगर आप इस्लाम के हवाले से देखें तो ड्रग यूज करना हराम है. ड्रग्स पैरालाइज ह्यूमन फैकल्टी ऑफ रीज़न. ये क्या करता है कि आपकी जो सोचने की हिंस है, जो आप सोचते हैं कि काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाँ मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये आपकी सोचने की हिंस को ख़त्म कर देता है. आपको नहीं पता होता, आप अपने होश में नहीं रहते कि आप क्या कर रहे हैं. सबसे बड़ा नुकसान इसका ये आ गया. इस्लाम prohibits the use of anything that befuddles human mind. इस्लाम उन तमाम चीज़ों से आपको मना करता है जो कि आपके होश को ख़त्म कर दे. Hence the addict when he takes drug is acting in defiance of Islam teachings. तो सबसे पहले एज बीइंग अ मुस्लिम अगर आप ड्रग किसी भी वजह से ले रहे हैं तो सबसे पहले तो इस्लाम ने आपको जिस चीज़ के लिए फॉरबिडन किया है आप उस रास्ते पे गामजन है. नेक्स्ट पेज. 1 मिनट. अनरिलायबल पर्सनैलिटी. एन एडिक्ट इज नेवर ट्रस्टवर्दी. एक एडिक्ट कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं होता, उसके ऊपर कोई भी कभी भी ट्रस्ट नहीं करता. मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी ना साथ साथ नजर आए. He would stoop to anything to feed his addiction. वो किसी भी हद तक गिर सकता है अपनी एडिक्शन की खातिर. Hence, such a person is considered notoriously unreliable in the society. तो उसको सोसाइटी में एक ऐसा शख्स तस्वुर किया जाता है जिसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता. वो कह लें कि उसके अंदर एहसास से जिम्मेदारी होती नहीं है. ही इज़ ट्रीटेड विद डिसरिस्पेक्ट. एक तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, कोई उसकी इज्जत नहीं करता. नॉर इज़ ट्रस्टेड इन बिजनेस डीलिंग. और उसको कारोबारी लेन देन में भी कोई ट्रस्ट नहीं करता. इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स. ड्रग एडिक्ट्स नॉट ओनली एम्बिटर देयर ऑन लाइफ. ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं बट आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स. और बहुत हद तक वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की लाइफ को भी तबाह कर देते हैं. Such people are no longer capable of solving the problems of their life. वो इस काबिल ही नहीं होते कि वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का हल निकाल सकें. Thus problems keep piling up and the individual is reduced to abject inaction by his addiction. क्या होता है फिर? उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी और वो जो है उनके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगा. और फिर उसके ऊपर कहा जाएगा कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा. आगे है नंबर 4 इज लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. एडिक्ट्स केयर फॉर ओनली व्हाट दे आर एडिक्टेड टू एंड हैव नो रिगार्ड फॉर देयर सेल्फ. एडिक्ट्स जो है महज अपनी एडिक्शन के बारे में सोचते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी ड्रग को हासिल करना है, उसके अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचते. They attach no importance to the good name and honor of their family. ये तो कोई चीज़ होती नहीं है उनके लिए कि गुड नेम क्या है, ऑनर क्या है, ये सब कुछ वो पीछे छोड़ चुके होते हैं.
द थिंग दे होल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एक्विजिशन ऑफ ड्रग्स. जो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? ड्रग्स. एमलेसनेस. सच पीपल हैव नो एम इन लाइफ. ऐसे लोगों में कोई एम होता ही नहीं है लाइफ में, कोई पर्पस नहीं होता, बस कह लें कि अपने घर वालों के लिए बर्डन है वो, और बस वो अपनी ड्रग एडिक्शन में ही रहते हैं. आगे है ससेप्टिबिलिटी टू क्राइम. आगे जब उनको पैसे नहीं मिलते वो अपने सारे पैसे ख़त्म कर देते हैं, लोग भी उनको पैसे नहीं दे रहे अब, तो अब उन्होंने तो अपनी एडिक्शन को पूरा करना ही करना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? वो क्राइम्स करना स्टार्ट कर देंगे. फिर उसके बाद है वेरियस डिटेरियोरेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. द बेसिक सिम्टम ऑफ एडिक्शन विड्रॉल is a forewarning of the deterioration of mental and physical health. बेसिक सिम्टम्स जो है एडिक्शन का विड्रॉल जब वो करते हैं वो होता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे उनकी वो यानी कि ख़राब होने लग जाती है. As soon as the individual start taking drug, his health begin to fail. और जब वो ड्रग्स लेते हैं तो उनकी हालत और ख़राब हो जाती है. He needs increased doses of drugs daily to get the desired effect. अब उसको जो है जो इफ़ेक्ट उसको चाहिए बेसिकली वो उसी के लिए ड्रग्स ले रहा है. तो जिस स्टेट में जाता है अब उस स्टेट में जाने के लिए उसको मज़ीद ड्रग्स रोज़ लेनी पड़ेंगी. फिर सपोज़ करें जितनी उसने आज ली है उससे ज़्यादा उसको अगले दिन उस स्टेट में जाने के लिए होगी, फिर उससे ज़्यादा अगले दिन, यानी कि बढ़ती जाएंगी डोजेस. आगे which causes digestive, renal and hepatic disorder. इससे क्या होता है? उसको रेनल यानी कि किडनी से रिलेटेड, डाइजेस्टिव और ये जो है क्या नाम था, हेपेटिक यानी कि बीमारी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड होती है ये वो डिसऑर्डर है. Psychologically, the individual remains melancholic and depressed all the time. Psychologically, इंसान जो है वो ऐसे अफसरदा और अपनी दुनिया में मगन डिप्रेस होकर रहता है. He often expresses irritation and anger. और ज़्यादातर जो है वो आपको खुश नहीं नज़र आएंगे, वो आपको गुस्से में ही नज़र आएंगे कि जैसे बस कभी भी वो किसी को पड़ जाए. He loses appetite and sleep completely. एपेटाइट यानी कि उनकी भूख ख़त्म हो जाती है और बस सोते रहते हैं. फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स. द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ द एडिक्ट इज सेवियरली अफेक्टेड. हिज मैरिटल रिलेशनशिप आर रिड्यूस्ड टू द स्टेट ऑफ रूइन. उसकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो तो कहें कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है. अगर शादीशुदा है तो उसकी शादी तो बचेगी नहीं. हिज सोशल लाइफ इज डिस्ट्रॉयड. द इंडिविजुअल बिकम्स इनकैपेबल ऑफ मेंटेनिंग पॉजिटिव and pleasant relationship with anyone. The individual turns into a physical and emotional wreck. The condition of such an individual becomes very pitiable. उसकी जो कंडीशन होती है वो इस तरह की हो जाती है कि आप जिस तरफ भी उसकी लाइफ में देखें आपको कोई ना कोई खराबी नजर, बल्कि कोई ना कोई खराबी की पूरी दाल ही काली हो चुकी होगी वहाँ पे. और इतना यानी कि उसकी लाइफ का ख़राब सीन चल रहा होगा कि आपको उस पर तरस आने लग जाएगा. Accident. Drug addict often cause accident or themselves meet with accidents. या तो वो हादसात करते हैं या हादसात का शिकार हो जाते हैं. They lose control of their senses under the influence of drugs. कोई होश नहीं रहता उनको. They can no longer distinguish between right and wrong. They can neither go out of home nor remain at home alone. इतनी उनकी हालत एंड पे ख़राब हो जाती है कि ना वो घर पे रह पाते हैं और ना ही वो बाहर जा पाते. Ruination of life का तबाह हो जाना. The harm of drug addiction are so many that one cannot enumerate them. In short, one can say that drug addiction is a monster that insidiously ensnares a person and he quickly heads for death. Such an individual becomes alien to all concepts of health, happiness, entertainment, good, and other joys of life. Not only the addict himself but also his whole family is destroyed. He brings financial worries and a bad name to his family. वो कहते हैं कि इसके नुकसानात इतने ज़्यादा हैं कि आप बयान करते चले जाएंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे.
आप अपनी लाइफ तबाह करते हैं, उसके अलावा अपने घर वालों की भी लाइफ तबाह कर देते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो, और अगर समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल जो है हम लोग ये रेमेडीज़ का टॉपिक जो है वो करेंगे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।